के बारे में मामला जो मालूमात हासिल करते हैं और फिर वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। बहुत ही जो है अच्छा इनिशिएटिव है और मैं मुबारकबाद देता हूँ जन मीडिया ग्रुप को जो ये कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। अब अकरम आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। 2-3 सवाल आपने एक साथ कर दिए। ख़त मैंने शायद खाकान अब्बासी को आप गालिबन कह रहे होंगे जो 2 या 3 दिन पहले लिखा है, वो ख़त मैंने 3 तारीख को लिखा था। आज 6 3 तारीख को लिखा था। 2 तारीख को CCI की मीटिंग थी। CCI की मीटिंग में कहा गया था कि जी आर्टिकल 158 के तहत जो सूबों का हक होता है, जिस सूबे में गैस प्रोडक्शन होती है उसका पहला हक होता है, उसके लिए एक वर्किंग पेपर बनाना था, एक समरी बनानी थी CCI की और सर्कुलेट करनी थी। दूसरा LNG पॉलिसी के सिलसिले में एक समरी सर्कुलेट करनी थी। तो मुझे मीटिंग में कहा गया था कि जी कोई एक मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स अभी तक सूबों ने कंफर्म नहीं किए, इसलिए वो डिले हो गई है। और उधर चारों चीफ मिनिस्टर्स मेरे समेत बाकी 3 सूबों के भी चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे। चारों ने अपने अपने सूबे के बिहाफ पे कहा कि जी मिनट्स अप्रूव्ड हैं। तो अब्बासी साहब ने कहा था कि जी आपको कल इंशाल्लाह वो समरी मिल जाएगी। वो ख़त मैंने उसी सिलसिले में लिखा था कि जी आप 3 तारीख को आपने वादा किया था, मेहरबानी करके ख़त भेज दें। आज तक नहीं मिली। अब ये वीकेंड आ गया, अब देखेंगे आज या कल आती है नहीं। तो आपका पहला जवाब हो गया सवाल का। दूसरी बात कि जी क्या हिस्सा पूरा मिला है कि नहीं, जो NFC के अंदर वादा किया गया था, अब मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है पूरे, मेरे ख्याल 67 बिलियन है या कुछ है 10 महीने के अंदर, एंड ऑफ अप्रैल तक का। अगर आप प्रोपोर्शनटली देखें ना कि हर महीने कितने, अगर 120 रुपये कहे थे तो 10 रुपये हर महीने आने चाहिए। तो उस साल में वो NFC दें, और अगर वो नहीं दे रहे वो आईनी जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं हो रही। और मैं यही कहूँगा कि अभी भी इस साल भी अगर चाहें तो हम तैयार हैं अर्जेंट मीटिंग्स करने के लिए, 24 घंटे काम करने के लिए, ताकि NFC फाइनल हो सके। मैं बता ये सारी बातें आपको पता है। मैं भी अच्छा देखें इसके ऊपर एक्शन लिया है साहब। मैंने पुलिस को भी, जो हमारा स्पेशल ब्रांच वाले हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया है ताकि ये पता चल सके कि ये व्हाट्सएप ग्रुप जो चला रहे हैं, इसमें 1-2 चीज़ें जो क्लियर अभी नहीं है, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। मैं आज सुबह, इसलिए कि आज सैटरडे था, मैं दफ्तर जल्दी नहीं गया, तो मैं खुद बैठा था 9:30 बजे, 9:29 पर टू बी एग्जैक्ट, ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि इम्तिहान शुरू होने से 40 मिनट पहले पर्चा आउट हो गया। उस वक्त 9:29 हुए थे, इम्तिहान 9 बजे शुरू होता है, मतलब 8:20 वाली खबर आपको भी 1 घंटा 10 मिनट लेट पहुंची। तो अगर बाकी ऐसा हुआ था, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव कि वो पहले हुआ है, मुझे कुछ लोगों ने कहा नहीं जी ये 9 बजे के बाद एक बार पर्चा आ जाता है, जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वहाँ स्टूडेंट्स या उधर के जो लोग टीचर्स हैं, विजिलेटर्स हैं, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। वंस वो पेपर निकल जाता है, सील उसके बोल के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद ही हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये काबिल कबूल नहीं है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी, उसके बाद भी काबिल कबूल नहीं है। उसके लिए मैंने मिनिस्टर साहब साथ बैठे हैं, ये आज उन्होंने विज़िट भी किया था 1-2 सेंटर्स का, ये देखने के लिए। सेंटर्स पे हमने सख्ती की हुई है बहुत ज़्यादा कि जितना कोशिश करें इसको रोकें, चीटिंग को। और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिसमें आपने सही कहा कि इंडियन नंबर्स भी हैं, ये हर चीज़ हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि लोकलाइज। अभी जैसे मैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहता हूँ, है तो सूबाई मसला, लेकिन वो अक्रॉस दी बॉर्डर्स भी उसकी एक्टिविटी चल रही है। इस तरीके से यहाँ पे भी हमें फेस करना पड़ा है, तो हम मदद लेंगे सबसे ताकि इस ग्रोह को और इन लोगों को पकड़ा जा सके। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि मतलब वो 9:29 पे जो है वो 8:20 की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हो सकती। मतलब चैनल की गलती है ना, फिर चैनल की गलती है। गरीब रिपोर्टर 8:20 पे ब्रेक करता है और वो चैनल जो है इतनी खबर, ताकि उसने उसी, मैं इसीलिए टीवी के आगे आज बैठा था कि पता चले। वेरीफाई नहीं हुआ ना, फिर ये देर होगी उसमें। शेर फिर खा लेगा जो है इंतखाबात में, तो हम किसी को खाने या मारने तीर खाएगा तो मर जाएगा ना, किसी को मारने के चक्कर में हम अपने लोगों के पास जाएंगे वोट लेने इंशाल्लाह ताला, और 2018 में पता चल जाएगा।
देखिए इंशाल्लाह ताला हमें ये कंस्ट्रेंट होती है कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट अपनी बजट ना दे, इसलिए कि प्रोविंशियल शेयर हमें तब पता चलता है। उसके बाद हमें 4-5 दिन लगते हैं अपनी तैयारी करने में नॉर्मली, इसलिए वो नंबर जब फाइनल आ जाता है तो हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो उसके 4-5 दिन या विद इन अ वीक हम भी कर देंगे, इसलिए कि रमज़ान शरीफ का महीना है और आखिरी हिस्से में काफ़ी लोग जो है उम्रे वगैरह की शहादत के लिए भी जाते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो लोग डिस्टर्ब हो। हम कोशिश यही होगी कि आखिरी हिस्से से पहले हम अपनी बजट पास कर लें। तो 15 और 20 जून के दरमियान ये तारीख मैं ख़त्म कर लूँ, पूरा सब जवाब तो दे देने दो यार, बड़ी उन्होंने किया तरजीहात क्या होंगी। देखिए मैंने डेवलपमेंट के लिए भी टारगेट किए हैं स्कीम्स जो कंप्लीट होंगी अगले साल, जो काफ़ी सालों से चल रही है। मैं इस सिलसिले में काफ़ी मीटिंग्स की हैं। डेवलपमेंट साइड पे मैं ये इंश्योर करने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा पैसे हम उन स्कीम्स पे रखें जो कंप्लीट हो जाएँ, ताकि लोगों को उनका स्कीम्स बेतहाशा हैं लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है तो उनका फ़ायदा आपको इतना नज़र नहीं आ रहा। हर जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो कोशिश होगी कि कंप्लीट हो। नॉन डेवलपमेंट साइड पे एजुकेशन और हेल्थ पे हमने पहले भी जो है हर साल जो पैसे बढ़ाते गए हैं। इस दफ़े भी हम कोशिश यही करेंगे। और एजुकेशन पे मिनिस्टर साहब साथ बैठे हैं, उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं कि हम जो स्कूल्स की मिसिंग फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, जो हमें एडमिट करता हूँ कि टाइम लगा है उनको स्ट्रीमलाइन करने में सारी, लेकिन अब वो आइडेंटिफाई हो गई हैं कमिश्नर्स के थ्रू, इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू। हमने सारा एक डेटाबेस बना लिया है, उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि अगले 6-8 महीने में इलेक्शन से पहले हम वो मिसिंग फैसिलिटी स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, ताकि जो तालिब इल्म है उनको मेरे ख्याल गलती हो गई मेरे ख्याल गलती हो गई, उन्होंने समझा नहीं था, होना नहीं चाहिए था। ठीक है, हर एक की मर्जी, किसी को मैं रोक नहीं सकता। वफाक का नुमाइंदा है और आज़ादी सहाफ़त है, आज़ादी उनकी मेहरबानी है, आज़ादी इजहार है, सॉरी मैं आज़ादी इजहार है। आइन भी हर एक को इजाज़त देता है कि जी वो जो चाहे कहे, लेकिन वो अपने दायरे में रह के कहे तो अच्छा है। मैं अगर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बातें करना शुरू कर दूँ तो वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। उनकी जो डोमेन होती है, ये डोमेन गवर्नर साहब की नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है वो नए सीख जाएंगे। अच्छा सर, हमने किस लिए हो रहा है पता नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें तो हम, मेरा ये ख्याल है, अब मैं आप लोगों से खुल के बात करता हूँ, मुझे ये कहा भी गया है कराची के अंदर पिछले 8-10 महीनों में ये प्लान पहले से था, लेकिन वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों को तकलीफ भी हो रही है इस वजह से। उसके मैं माजरत कई बार कर चुका हूँ आपके सामने, आपके तवज्जुह से एक बार फिर करता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ ये जून तक, बट उसके बाद भी मैंने सेकंड फेज़ भी बना लिया उसका, और उसकी स्कीम्स भी जो है वो इस वक्त अप्रूवल प्रोसेस में है, और इंशाल्लाह ताला 1 जुलाई से सेकंड फेज़ शुरू हो जाएगा। तो ये वो तकलीफ हो गई। बाकी पानी के लिए K4 का फ़ेज़ 1 जून में कंप्लीट होगा। फ़ेज़ 2 मैंने वादा किया था कि मैं शुरू करा के जाऊँगा, मैं वादे पे कायम हूँ, किसी की मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है और मैं शुरू करा के जाऊँगा। मतलब अगर वो मार्च करके धरना दे के शोर मचा के कहेंगे कि उन्होंने मुझसे बनवा ली, तो मैं तो अभी बता रहा हूँ आपको कि मैं करके जाऊँगा। उसके बाद भी अगर वो करना चाहते थे, मोस्ट वेलकम। आप देखिए, जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत है मुल्क में, हर एक को अपना इजहार राय देने का इख्तियार है, हर एक को एजिटेट करने का इख्तियार है, कानून के दायरे में रहते हुए। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवज्जुह से, कोशिश ये करें। मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि एज चीफ मिनिस्टर भी मैं कहीं जाऊँ, कम अज़ कम, मतलब मुझे आप माजरत के साथ सबसे ज़्यादा तकलीफ आप लोगों से होती है। अभी आप देखें, आप ही लोगों ने लोगों के स्टॉल भी 1-2 गिरा दिए, वो सारे इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गए थे, चीफ मिनिस्टर आया ये सब कर गया। मैं तो ये भी कोशिश करता हूँ कि मीडिया को कम से कम साथ रखूँ। मैं इस वक्त भी, आप लोग मुझे कहते हैं कि ये आपने निकलना शुरू किया था, बंद कर दिया है, वो आपकी गलत फहमी, आप मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं इस वक्त भी निकलता हूँ, मैं इस वक्त भी निकलता हूँ। मैं सिर्फ ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गर्मियों का महीने हैं, लोग काफ़ी तकलीफ में, कोई ऐसा काम न करें कि लोगों को तकलीफ में डालें। हम डेवलपमेंट का काम करें, उससे ऑलरेडी लोगों को तकलीफ हो रही है, डिटोर्स करने पड़ रहे हैं। शारा फैसल पे पिछले 4 महीने से काम हो रहा है और लोगों को तकलीफ हुई, मुझे पता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब 15 जून एक टेंटेटिव डेट है, ये तैयार हो जाएगा, आप लोग खुद अंडरपास भी तैयार हो जाएगा, आप लोग खुद कहेंगे, या सब लोग कहेंगे कि अच्छा है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे लोगों, बाकी हर एक को जो है इजाज़त है करे, लेकिन जो वो कहना चाहते हैं वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ।
इसलिए कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। कशीदगी बढ़ रही है वफाक से, और वफाक ने जो है ना वो जो मेगा मंसूबे हैं सिर्फ दिए, अगर ये तसलसल बरकरार रहा तो ये तो तातुल का शिकार रहेंगे। क्या सिंध हुकूमत के पास मुतबादिल ज़राए हैं? देखिए, हमारे पास ज़राए ये इंशाल्लाह 30 जून से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आपसे कमिट करता हूँ और मैं खुद देखूंगा। मैंने परसों भी उस पर मीटिंग की है और मैं जाके देख के भी आया हूँ। इशू ये होता है कि काफ़ी चीज़ होते हुए नज़र नहीं आती। जब आप ख़ासतौर पे रोड बनाने से पहले जो हमने इस दफ़े किया है, रोड सिर्फ अगर मुझे सिर्फ कारपेट कर देना होता ना ऊपर से तो 1 मिनट में हो जाता, लेकिन आप शारा फैसल पे भी देखें जहाँ जहाँ सीवरेज लाइन्स की ज़रूरत है, वाटर लाइन की ज़रूरत, पहले वो किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पे भी यही हो रहा है और इंशाल्लाह ताला दोनों हसन स्क्वायर से यूनिवर्सिटी रोड और यूनिवर्सिटी हसन स्क्वायर से नीपा और यूनिवर्सिटी रोड से सफूरा, ये दोनों जून से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। मेगा मंसूबे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ मंसूबे कराची के तो मंसूबों पे हम खुद खर्च कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है। फेडरल गवर्नमेंट हाँ एक ग्रीन लाइन बना रही है और मैं ये उम्मीद करूँगा K4 पे उन्होंने पैसे अभी तक इस साल के रिलीज़ नहीं किया। हम K4 के लिए मैंने कमिटमेंट की हुई है, कहीं से भी मुझे चोरी करके लाने पड़े, कुछ भी करना पड़ा, पैसे मैं अवेलेबल रखूँगा, ये जिम्मेदारी है। कुछ हमारे और मंसूबे जैसे RBOD का मंसूबा है कि 2005 से शुरू है, 2004 से या 2005 से 2017 हो गया और उसकी कीमत बढ़ गई है इसलिए कि वो अभी तक अमल में उसका नहीं है और उस पर वो पैसे नहीं, वो कह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पिचड़ करे। मुनासिब नहीं है, एक फेडरल मंसूबा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। अब इस ऐसे कई और मंसूबे जो बाकी सूबों में कर रहे हैं वहाँ पे ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, इधर दी गई है। नहीं, मैंने काफ़ी हद तक खाली हो गई है और उसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ और लोगों को उससे भी कुछ तो तकलीफ हुई है, लेकिन उसमें मैं ऑन ट्रैक हूँ। जो उस पर जो भी मैंने टारगेट सेट किए हुए ना, अभी तक अल्लाह के शुक्र है ऑन ट्रैक हूँ और इंशाल्लाह ताला ये खुशखबरी भी सर्कुलर रेलवे की कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट होपफुली इसी साल में कोशिश है कि करें। ओके सर, थैंक यू।